अगर तो आप लाहौर में हैं तो आपको मिस्टर मसल कहाँ से मिलेगा, और अगर आप पेशावर में हैं तो आपको मिस्टर मसल कहाँ से मिलेगा, या इवन अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं तो आपको मिस्टर मसल कहाँ से मिलेगा, ये आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। क्या आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपको वीकनेस हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, सर में आपके दर्द है, आपको जी मैसिव हेयर फॉल का इशू है जो है तो उसको आप फेस कर रहे हैं, या जी आपकी स्किन जो है तो वो ड्राई डल और डैमेज हो गई है, तो ये जी वजह हो सकती है विटामिन बी की डेफिशिएंसी। मुझे डॉक्टर ने कौन से विटामिन बी रिकमेंड की हैं, उनका डोज क्या है और कहाँ से लेना है, वो सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे अपने साफ़ सुथरे छोटे वाले किचन से। अच्छा जी, बाहर ये देखें कितने हसीन नज़ारे हैं, बादल आए हुए हैं, हवा चल रही है और लगता है कि थोड़ी ही देर में बारिश जो है तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी ना, उसमें वो आटा गूंदने वाला जो पार्ट था, उस पर एक बहन ने मैसेज किया था कि कौन जी हफ्ता पुराना आटा जो है तो वो यूज़ करता है, बासी आटा, वैसे हद हो गई है। तो देखें मेरी प्यारी बहन, ज़रूरी नहीं कि हम हर एक बात पे ना फ़ौरन रिएक्ट कर जाएं, उस पर नेगेटिव कमेंट करने लगें। बात दरअसल ये होती है कि अक्सर लोग, जैसे मैं खुद हूँ, मैंने आज आटा गूंद लिया है फ्रेश, अब मेरे घर वाले कहेंगे कि नहीं जी हमने तो आज चावल खाने, चले आटा रह गया, आज रोटियां नहीं बनी। नेक्स्ट डे जी वो कहते हैं कि आज हम लोगों ने बाहर का खाना खाना है, दूसरे दिन भी आटा बच गया, रोटियां नहीं बनी। तीसरे दिन भी कोई ऐसी वजह बनी है कि हम लोगों ने घर में रोटियां नहीं बनी, हम लोग बाहर गए या बाज़ार से खाना मंगवाया, तो इस केस में फिर मैं ये तो नहीं कर सकती, ज़ाहिर है मुझे पता है कि कितनी मेहनत के से कमाई होती है और उस कमाई से फिर हम लोग ये चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं, तो ये तो मैं नहीं कर सकती कि जी मैं रिस्क को निकाल के और उसको ज़ाया कर दूँ। और जब एक चीज़ मैंने ख़ुद अपने हाथों से गूंदी हुई है, उसको मैंने एक हफ़्ते तक इस्तेमाल नहीं किया लेकिन स्टिल वो फ्रेश है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमें बासी कहना चाहिए या इसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। और 7 दिन तो मैंने वैसे ही कहा है कि ये अप टू 7 डेज़ तक फ्रेश रहता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई 3-4 दिन से ज़्यादा कोई आटे पे गुजारता होगा। लेकिन चूँकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ये होता है कि आज आप आटा गूंदते हैं तो कल परसों से ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये टोटका मैंने उसके लिए शेयर किया था। और ये चेक करें जी कितने हसीन नज़ारे हैं बाहर के। एक बहन का कमेंट आया था कि आपका किचन इतना गंदा कैसे हो सकता है, तो देखिए हम लोग भी नॉर्मल इंसान हैं, हमारे भी अच्छे और बुरे दिन आते हैं। बुरे दिन से मुराद जब हमारा काम करने को दिल नहीं चाहता, कोई चीज़ भी साफ़ करने को दिल नहीं चाहता, कोई बीमारी होती है तो जिसकी वजह से हम लोग इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, जब चूल्हों में गैस ख़त्म हो जाती है, सिलेंडर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग छोटे वाला सिलेंडर जो होता है ट्रैवलिंग वाला, वो बाहर से लाके वो इस किचन में रखते हैं। कैबिनेट सारे वाइट कलर के हैं और उससे जो धुआं होता है ना, तो उससे ये सारी जगहें जो होती हैं तो ये काली हो जाती है, ग्रीसी हो जाती हैं। हमारे दूसरे किचन में सारे कैबिनेट्स ग्रे हैं तो उनमें पता ही नहीं चलता, वो साफ़ सुथरे बिल्कुल नए, लेकिन इन वालों को थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। दूसरा, मुझे ना एक अजीब किस्म का फ़ोबिया है, मैं ये जाली वाला दरवाज़ा तो बंद कर लेती हूँ लेकिन इसके आगे जो लोहे वाला दरवाज़ा है ना किचन का, ये मैं कभी भी बंद नहीं करती, बस मुझे डर लगता है ऐसा ना हो कि कहीं पे गैस लीकेज हो और किचन में जमा हो, मैं लाइट ऑन करूँ या चूल्हा जलाऊँ और बर्स्ट हो जाए, इस वजह से मैं कभी भी ये दूसरे वाला दरवाज़ा बंद नहीं करती। और जाली वाले दरवाजे से जी मट्टी वगैरह जो है तो वो भी यहाँ पे आती है, इस वजह से ये वाला किचन थोड़ा ज़्यादा और जल्दी गंदा होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना ये दरवाजे के जो लोहे का दरवाज़ा है इसके आगे जो मैंने ईंटें रखी थी ना, इसको भी पॉइंट आउट किया था कि ये क्यों रखी है आपने, स्टॉपर क्यों नहीं लगाते। तो जी स्टॉपर लगा हुआ है लेकिन ये इतना हैवी दरवाज़ा है कि ये स्टॉपर से स्टॉप नहीं होता। हम लोगों ने पहले एक ईंट रखी, उससे गुजारा नहीं हुआ, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ईंटें रखी हैं, फिर ये दरवाज़ा जो है तो ये स्टॉप होता है। ईंटों को हम लोगों ने रैपिंग पेपर से कवर किया था, लेकिन चूंकि हम लोग किचन धोते हैं तो वो रैपिंग पेपर जो होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, बस इसको हम लोगों ने इसी हाल में अब छोड़ दिया। चलें अब चलते हैं और आपको बताते हैं मिस्टर मसल के बारे में। मिस्टर मसल को लेके ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जी आपने ये कहाँ से लिया है, और अगर आप पेशावर में हम हैं तो हम पेशावर में कहाँ से लेंगे। तो देखिए, अगर लाहौर की मैं बात करूँ तो लाहौर में ये इजीली हर बड़े ग्रॉसरी स्टोर में जो है तो अवेलेबल है। मैं अपना वाला जो लेकर आती हूँ तो मैं रेनबो स्टोर से लेकर आती हूँ,
आपको ये अलफते पे भी मिलेगा, ये आपको कैरफोर पे भी मिलेगा, लाहौर में आपको हर जगह से ये ईज़िली मिल जाएगा। रही बात पेशावर की, तो देखें जब मैंने इसको तकरीबन 3-4 साल पहले भी इसकी स्टोरीज़ लगाई थी और मैंने इसको यूज़ किया था और लोगों को रिकमेंड किया था, उस पर तब भी मैसेजेस आए थे कि पेशावर में ये कहाँ से मिलेगा। मैंने इंस्पायर स्टोर वालों से बात की तो वो कहते हैं हाँ जी हमारे पास ये अवेलेबल है। तो आप इंस्पायर स्टोर से भी देख सकते हैं, आप HBK से भी देख सकते हैं, नहीं तो ये दराज पे ईज़िली अवेलेबल है, आप अपने लिए दराज से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि मिस्टर मसल में तो बहुत वैरायटी है, आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं किचन के लिए यूज़ कर रही हूँ, टॉयलेट का इनका अलग है, किचन का इनका अलग है। किचन के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो है एडवांस्ड पावर किचन टफ डिक्रीज़र, ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। प्राइस का ये है कि पहले मेरे ख्याल में ये 450 रुपये का था, अब ये कि ज़ाहिर है मेरे हर मंथली ग्रॉसरी में ये लाजमी आता है, तो अब तो मैं प्राइस नहीं देखती, जाती हूँ सीधा जिसके ऊपर ये टफ डिक्रीज़र लिखा होता है और किचन लिखा होता है, बस प्राइस देखे बगैर उसको ट्रॉली में डाल देती हूँ। तो आजकल इसकी क्या प्राइस है उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये है, खैर अगर प्राइस ज़्यादा भी हो तो मैं तो ये कहती हूँ कि चीज़ अच्छी हो, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन चीज़ अच्छी आ जाए। तो मेरे लिए मिस्टर मसल का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लोगों ने मुझे एस्टॉनिश भी रिकमेंड किया लेकिन वो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, मे भी उसके भी सेम रिज़ल्ट्स हों, लेकिन मुझे इसके रिज़ल्ट्स ने इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया है। आप जब इसको यूज़ करेंगे आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि कितना अच्छे तरीके से ये काम करता है। अच्छा, कल मैंने विटामिन बी का जिक्र किया था तो उस पर मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए थे कि आप कौन से विटामिन ले रही हैं, कौन से विटामिन बी ले रही हैं, हमें बताएं, डॉक्टर ने आपको क्या बताया। तो देखिए मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई फार्मासिस्ट नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ें डॉक्टर्स ने बताई हैं और उसके बाद मैंने घर ख़ुद आके उस चीज़ों पर रिसर्च किया है और उसके बाद जो मुझे बातें पता चली हैं वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। बाकी आपने ये करना है कि जब भी कोई भी मेडिसिन आप लें तो आपने हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो उसके बाद आपने अपने जो टेस्ट वगैरह हैं उसके जानने के बाद, उसके रिज़ल्ट्स के बाद ही आपने मेडिसिन लेनी है। मेरे जब हस्बैंड का फीमर बोन फ्रैक्चर हुआ था तब डॉक्टर ने ये वाली मेडिसिन रिकमेंड की थी और मुझे भी कहा था कि आप भी अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट कर लें। लेकिन ज़ाहिर है जवानी दीवानी होती है, उस टाइम बंदा कहता है नहीं क्यों, मुझे क्या ज़रूरत है मेडिसिन की, और हमें लगता है कि मेडिसिन जो है तो वो खाली एजड लोग ही खाते हैं, जवान लोगों को तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। हालाँकि ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी को जितने मतलब खाने प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, हम प्रॉपर डाइट लेते नहीं हैं। तो प्रॉपर डाइट अगर आप नहीं लेते तो आपको मेडिसिन अपने डाइट के साथ लाजमी लेनी चाहिए, ताकि जो आप इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हैं उससे आपकी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसियाँ पैदा हो रही हैं वो मेडिसिन के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरी हो जाएं। ठीक है। अब जब मैं अपने कार्पल टनल सिंड्रोम और टेनिस एल्बो की वजह से ऑर्थोपीड सर्जन के पास गई थी तो उसने मुझे ये दोबारा से रिकमेंड की, दोबारा से मतलब कि मुझे ये रिकमेंड की कि आप ये खाना स्टार्ट करें, इससे आपकी हड्डियों के मसले जो है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, प्लस इसके साथ आपका वेट लूज़ होगा। तो मैंने कहा हड्डियों वाली मेडिसिन के साथ मेरा वेट कैसे लूज़ होगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखिए इसमें कैल्शियम है, इसमें विटामिन D3 है, विटामिन K2 है, विटामिन B6 है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है एंड ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स। कहते हैं जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है बेसिकली ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है, आपके नर्व्स को काम करता है, रिलैक्स करता है। जब ये चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको भूख कम लगती है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। ज़ाहिर है जब आपकी नींद अच्छी होगी आप सुबह फ्रेश उठोगे, ताज़ा दम उठोगे, आपका काम करने को दिल चाहेगा। तो नींद और पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लूज़ होगा। तो डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया था, डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी ये कॉकटेल है जो कि हर 30 ईयर्स प्लस जितनी भी औरतें हैं तो सबके लिए ये हाईली बेनिफिशियल है और सबको ये लेना चाहिए। हड्डियाँ भी मजबूत होगी, स्लीप क्वालिटी भी अच्छी होगी। डॉक्टर ने ये कहा है कि जी आपने इसको रात को सोने से पहले लेना है, क्योंकि सोने से पहले क्यों लेना है, क्योंकि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की वजह से आपने इसको सोने से पहले लेना है ताकि आपकी ये अपना काम स्टार्ट करे और आपकी नींद अच्छी हो। 3 महीने लेना है, फिर 2 महीने का ब्रेक और फिर आपने 3 महीने लेना है। तो ये मेडिसिन तो जी आप अभी से स्टार्ट कर लें, लेकिन फिर भी अगर किसी को शक वगैरह है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या आप अपने किसी भी करीबी फार्मेसी पे जाएं, वहाँ पे अक्सर डॉक्टर्स होते हैं, उनको ये दिखाएं कि जी ये मैं ले सकती हूँ या नहीं, वो आपको गाइड कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी ये सबके लिए बेनिफिशियल है, हर कोई इसको ले सकता है, अगर वो डायबिटिक है, BP पेशेंट है या जो भी इशूज़ हैं वो हर कोई इसको ले सकता है। लेकिन फिर भी मेडिसिन है तो स्टार्ट करने से पहले आप डॉक्टर के साथ लाजमी कंसल्ट कर लें।
अच्छा जी, दूसरा जो कल मैंने वीडियो शेयर की थी और मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि मैं विटामिन बी ले रही हूँ और उसके बाद से जी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी। अब मैं आपको बता दूँ कि मेरे थोड़े से ना इश्यूज़ थे। इशू ये था, ऑब्वियसली मैं 40 प्लस हूँ, मैं पेरी मेनोपॉज़ में जा रही हूँ, कुछ इश्यूज़ फेस कर रही थी। एक तो ये कि बात-बात पे मुझे रोना आ रहा था, छोटी-सी बात थी और हर बात पे मुझे रोना आ रहा था। दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा ख़ुद को, मतलब वो नहीं होता लेज़ी, लेथार्जिक और वो बस एनर्जी ड्रेन, सुबह उठती थी, हालाँकि मैं जो नींद करती ना, तो बेटे का जब स्कूल नहीं होता था, स्कूल ड्रॉप करने की ड्यूटी नहीं होती थी, तो मैं 10-10 घंटे भी नींद करती थी। लेकिन फिर भी जब मैं सुबह उठती थी ना, तो इतनी थकी हुई, मेरा दिल करता था कि बस जल्दी से इनको नाश्ता दे दो और जाके फिर सो जाओ। कोई काम करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। स्किन भी मुझे लग रहा था ना कि मेरी अजीब सी डल सी हो रही है। तो ये चीज़ मैंने डॉक्टर के साथ डिस्कस की, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये सारे सिम्टम्स इस चीज़ के कि आपका कोर्टिसोल लेवल हाई है। तो कोर्टिसोल लेवल जो है तो वो ऑलरेडी आपका ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के साथ सेट हो जाएगा। डॉक्टर ने जो मुझे कहा था कि इस मेडिसिन के साथ आपके बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका वेट भी लूज़ होगा, तो वो इसलिए कहा था क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है वो आपके कोर्टिसोल लेवल को बैलेंस करता है। अगर तो आपका कोर्टिसोल लेवल हाई है तो सबसे बड़ा सिम्टम ये कि आपको वक्त बे वक्त भूख लगेगी और आप हर वक्त इमोशनल ईटिंग जिसे कहते हैं कि वो बंदा खफा भी हो तो और खाता रहता है और हर गंदी चीज़ खाता है, मतलब तब उसको हेल्दी चीज़ की समझ नहीं आती और वो कहता है कि जो चीज़ मेरे सामने है बस वो मैं खाती हूँ। आपके जो खाने का पैटर्न है ना, वो इंटरकनेक्टेड है आपकी इमोशंस के साथ, आपके स्ट्रेस के साथ। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी उतनी ही ज़्यादा उसको बीमारियाँ भी होंगी, उतना ही मुश्किल होगा उसको वेट लूज़ करना। अपनी बॉडी को स्ट्रेस से निकालने के लिए और कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज़ करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अच्छी क्वालिटी की नींद और दूसरा आपके रिलैक्स्ड नर्व्स। जितने आपके नर्व्स रिलैक्स्ड होंगे उतना ही आपका कोर्टिसोल लेवल जो है तो वो लेवल पे होगा। दूसरा, जिनका कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, मोस्टली उनके जो बेली पार्ट होते हैं ना, स्पेशली नीचे वाला टायर, उस पर बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपको हेल्प करता है आपकी कोर्टिसोल लेवल को लेवल पे लाने के लिए और आपकी नींद को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। चलिए जी, ये तो हो गए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के फ़ायदे। अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे विटामिन ई के बारे में क्या बताया। डॉक्टर से डिस्कशन के बाद उन्होंने मुझे कहा अपने सिम्टम्स बताएं, तो विदाउट टेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि आप में विटामिन बी की जो है तो डेफिशिएंसी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिख के दिया था, मैंने इस कंपनी का लिया है, लेकिन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं आपको एंड में एक स्टोर बताऊंगी जहाँ से आप ओरिजिनल ऑथेंटिक सप्लीमेंट जो है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। उनका स्टोर जो है लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में ही। तो लाहौर इस्लामाबाद वाले तो फिज़िकली जाके उनसे ले सकते हैं, बाकी सिटीज़ वाले ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, पर दूसरा ये मैं बता दूं कि कोई पेड कंटेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैं शेयर कर रही हूँ, या अगर मैं स्टोर का बता रही हूँ या अगर मैं स्प्रे का बता रही हूँ, तो ये मैं एज अ सदका जारिया के तौर पर बता रही हूँ कि किसी की तो मैं काम आ जाऊँगी और कोई तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये कोई भी पेड कंटेंट नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है कि आप लेज़ी होते हो, आपकी एनर्जी नहीं होती, किसी भी काम करने का स्टेमिना नहीं होता, आपके बाल झड़ रहे होते हैं। अच्छा, बालों वाला एक कि बालों के अलावा मुझे सारे सिम्टम्स थे। बालों का सिम्टम मुझे क्यों नहीं था, क्योंकि मैं अपना वो हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ और उसकी वजह से मेरे बाल माशाल्लाह 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 लंबे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और उनमें मतलब हेयर फॉल जो था वो वाला इशू मैं फेस नहीं करती। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को हेयर फॉल का इशू होता है, स्किन उनकी ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, रफ़ हो जाती है और बाकी मतलब जितने भी एनर्जी रिलेटेड सिम्टम्स हैं ना, तो वो सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशिएंसी की वजह से। डॉक्टर ने मुझे जी 2 टैबलेट्स रिकमेंड की हैं। एक सुबह नाश्ते के साथ, मतलब आपने इसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, आपने इसको खाने के साथ लेना है, नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद। सेम वही 3 मंथ्स के लिए आपने खाना है, 2 मंथ्स का गैप और फिर 3 मंथ्स के लिए लाइफ लॉन्ग आपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है तो वो लेना है। तो ये तो जी हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जब आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे तो विद इन डेज़ आपको लगेगा कि जी आपकी एनर्जी लेवल जो है तो वो हाई हो गई है, आपका काम करने को दिल भी चाह रहा है, आपके जो मूड है वो भी आपका अच्छा है, आप खुश रहने लगे हो, बाल आपके हेल्दी हो गए हैं, स्किन आपकी अच्छी हो रही है। तो ये सारा कमाल होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या है जी, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, बायोटिन है, B9 है और B12। बायोटिन का तो सब ने पढ़ा कि जी बायोटिन जो है तो वो आपके बालों के लिए कितना कितना हेल्दी है। बाकी ये सारे जो विटामिन हैं ये भी आपके लिए हाईली बेनिफिशियल है। अब आप ये मेडिसिन या जो भी मेडिसिन आप, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों, कोई भी मेडिसिन आपको मेडिसिन नहीं सप्लीमेंट आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है और आप चाह रहे हो कि जी कहीं से आपको पता चले कि आपने ओरिजिनल ऑथेंटिक कहाँ से मंगानी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो आपको कहाँ से मिलेगी। वो जी आपको मिलेगी माय विटामिन स्टोर से।
माई विटामिन स्टोर जो है तो ये लाहौर में भी है, ये इस्लामाबाद में भी है, और दूसरा ये कि ये ऑनलाइन भी पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं। इन पे आप जी 100% मतलब आंखें बंद करके आप इनके मेडिसिन पे, इनके सप्लीमेंट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी जिस किस्म का भी सप्लीमेंट चाहिए, जिस किस्म की भी मेडिसिन चाहिए, तो आपने जी जाना है माई विटामिन स्टोर पे और वहाँ से आपने इनको ऑर्डर कर लेना है। चले जी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मेरे ख़्याल में आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सी नॉलेज मिली होगी, बहुत से लोगों की, बहुत सी बहनों की हेल्प हुई होगी। अगर इस तरह की वीडियोस आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई फार्मासिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, अच्छा मैं जब भी मुझे डॉक्टर कोई मेडिसिन रिकमेंड करती हैं तो उसके बाद जी मैं ख़ुद से आती हूँ और उस पर रिसर्च करती हूँ। तो मैंने अपने रिसर्च से और अपने नॉलेज से आपको बताया कि अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो इनका आपको फ़ायदा है, मतलब नुकसान कोई भी नहीं है। फिर भी आप स्टार्ट करने से पहले आप लाजमी किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। चलिए जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पामान।